दोस्तों बिग बॉस 18 में जो सबसे बड़ी फाइट हुई है रजत अविनाश की दिग्विजय के साथ, और ये फाइट ना सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, जुबानी जंग तो बहुत होते आए हैं, हर दिन होते हैं बिग बॉस में, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये हाथापाई तक बात नौबत आ जाएगी। लेकिन देखते हैं कि इस बार बिग बॉस क्या निर्णय लेते हैं, बिग बॉस किसको बाहर निकाल देते हैं घर के बाहर, क्या अविनाश को या रजत दलाल को, या फिर दिग्विजय के साइड जाते हैं, दिग्विजय को ही गलत ठहराते हैं। बहुत चीजें, बहुत मजा आने वाला है एपिसोड में। लेकिन दोस्तों आप लोग किसके साथ हैं, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? दोस्तों मेरा जो मानना है, मेरा जो पहले ओपिनियन था, जब रजत दलाल की स्टार्टिंग की गेम थी, मेरे को लग रहा था कि ये फिजिकल होने के बाद ही निकलेगा, वोटिंग के आधार पे नहीं निकल पाएगा। लेकिन ना उसके बाद उसने अपनी गेम को सुधारा, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अब ज्यादा वो गुस्सा नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता। लेकिन वही है ना, एक कितना बंदा ना जब भरता है ना, शांत कब तक रह पाएगा? क्योंकि दिग्विजय और रजत दलाल की काफी टाइम से अनबन चल रही थी और बहुत चीजें भरा हुआ था दोनों एक दूसरे के मन में, फिर दिग्विजय और अविनाश के मन में भी था। लेकिन जो मेन किरदार होगा ना इस लड़ाई का, वो ईशा होगी। ईशा और दिग्विजय के बीच एक कहासुनी हो जाती है, और वो कहासुनी इतना गर्मा गर्म हो जाता है ना कि दिग्विजय भी कुछ कहता है, ईशा भी कुछ कहती है। लेकिन आपको पता ही है ना कि इस घर में तो बस छोटे छोटे मुद्दे पे जब लड़ाई हो जाती है तो बड़े मुद्दे तो लोग और भी नहीं छोड़ेंगे। तो वही है, फिर इस बीच में रजत दलाल आते हैं, रजत दलाल और दिग्विजय के बीच में भी बहुत ज्यादा फिजिकल फाइट हो जाती है, हाथापाई तक नौबत आ जाती है। फिर उसके बाद अविनाश को ये भी कहते हुए सुनाई दे रहा है कि तूने ईशा को क्यों बोला, ये वो। फिर मतलब ये है ना, फिर अविनाश भी दिग्विजय की टी शर्ट पकड़ के फाड़, तो बहुत चीजें है ना, बहुत फिजिकल फाइट है, हाथापाई ये ना नेक्स्ट लेवल तक चली जाती है, जिसमें ना बिग बॉस को अब घुसना ही पड़ेगा, इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। और देखते हैं कि बिग बॉस अब किसके हक में फैसला सुनाते हैं और किसको घर में रहने देते हैं और किसको घर से बाहर भेजते हैं। क्योंकि वही होता है ना, कई सीजन में हमने देखा थप्पड़ मारने के बाद भी बिग बॉस उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते, बस घर वालों के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे कि ओटीटी के सीजन में हमने अरमान मलिक का केस देखा था। तो वही चीज, बिग बॉस के हाथ में ही सारा कुछ होता है। अगर बिग बॉस के फेवर में सब कुछ चल रहा, बिग बॉस को कंटेंट मिल रहा हो, तो बिग बॉस नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक अपना लूप होल ढूंढेंगे और कुछ ऐसा बता देंगे जिसकी वजह से ना वो घर वाला और कंटेस्टेंट हाथापाई करने के बाद भी, और फिजिकल जो सबसे अहम रूल है ना बिग बॉस के घर का, वो यही होता है कि आप किसी को फिजिकल हार्म नहीं कर सकते, किसी को धक्का ये भी जानबूझ के नहीं कर सकते। तो वो जब टूटता है ना, तो वो सबसे बड़ा नियम होता है। लेकिन कई बार हमने देखा बिग बॉस ने अपने इस अहम नियम के टूटने के बाद भी कुछ ज्यादा सख्त कदम नहीं उठाया। तो इस बार भी मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा ही होगा कि बिग बॉस बस ना वो सीन का माहौल का बताएंगे कि आप देखिए ना कि आसपास का क्या सीन था, किस वजह से किसने किसको मारा, कौन सा इंस्टिगेट किया, पोकिंग वोकिंग लेवल, सब कुछ ना ये सब चीजें चलती है, सब कुछ बताया जाता है। लेकिन ना मजा आने वाला है आगे के एपिसोड में। लेकिन रजत अविनाश क्या घर से बाहर जा सकते हैं या फिर दिग्विजय की गलती होगी? क्योंकि बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है। ये फाइट ना इस बार के सीजन की सबसे तगड़ी फाइट होने वाली है। और मतलब हाथापाई तक तो मतलब एक धक्का मुक्की तक तो सही था, लेकिन जब आप किसी की टी शर्ट पकड़ के फाड़ देते हैं तो वो चीजें थोड़ी आगे नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है, जो कि बिग बॉस को भी पसंद नहीं होगा, मेकर्स को भी पसंद नहीं होगा। लेकिन देखते हैं कि मेकर्स इसमें क्या डिसीजन लेता है, क्या सुनाता है, किसको निकालता है, किसको रखता है, ये तो आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इन तीनों में से आपकी क्या राय है कि इन तीनों में से कौन सही कौन गलत? कमेंट करके बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।